मुहूर्त एक बार आप छोड़ दीजिए उसको, जो हमने कहा सृष्टि की लय है और संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड कैसे घूम रहा है, और हमारे मुहूर्त। अब आ जाइए एकदम मॉडर्न साइंस पे। 20वीं सेंचुरी की जो सबसे बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट माना जाता है वो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो वो कहती है यूनिवर्स में अगर किसी चीज को डिटरमाइन करना है तो सिर्फ एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन नहीं है। जैसे आप यहां पे देखें ना कमरे में, यू एक्स वाई एंड जेड, वो कहता है एक्स वाई जेड नहीं है, टाइम भी होना चाहिए, दैट इज 4th डायमेंशन। क्योंकि अगर आपने यहां पोजीशन बताई तो आपने तो धरती को स्थिर मान लिया, पर धरती तो स्थिर नहीं थी ना धरती स्थिर है न सूर्य स्थिर है। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर काटता है 26,000 साल में एक बार। इट टेक्स 26,000 ईयर्स। तो जब सब कुछ मूव कर रहा है तो उसने कहा वो टाइम होना चाहिए, टी। तो he said the exact determination of any position in the universe will be x, y, z and t. And then how you will measure the t, which can be the absolute measuring parameter, most scientific, never changing, and which is equally applicable on Earth or Moon, on Mars or any point in the space in the solar system. It is only relative positions of the planet. That's why हमारे यहाँ हर चीज में मुहूर्त का महत्व है। वो क्या है? आइंस्टीन्स मोस्ट सॉट आफ्टर 4th डायमेंशन, that is depicted in the most accurate measuring parameter, most equally applicable and most perfect parameter of time में। अब एक और बात आप इससे समझिए। आप एक हाइपोथेटिकल बात कही, सोचिए, जो कहा जाता था ना कि बिग बैंग थ्योरी आई तो वहां पर यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। व्हाट इज टाइम अगर आप पूछें तो टाइम क्या है? जब चेंज आना शुरू हुआ तब टाइम का एग्जिस्टेंस आया। इफ देयर इज नो चेंज, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि 5 मिनट के लिए इस कमरे में सब कुछ रुक जाए, तो 5 मिनट के लिए समय रुक गया ना। अब आप इनिशियल स्टेज में सोचिए, व्हेन देयर वाज नथिंग इन द यूनिवर्स देयर वाज नो टाइम। टाइम कैसे शुरू हुआ? जब स्पेस क्रिएट हुई तो टाइम क्रिएट हुआ। तो लोग कहते हैं साहब स्पेस टाइम की थ्योरी उन्होंने दी। नहीं, अभी आपने देखा जो बता रहे थे, हमारे क्या कहा गया है, महाकाल, जब जो लोकतंत्र की साधना की भी कभी कोई पुस्तक पढ़ी होगी, तो 2 शक्तियां हैं जो आपने कहा ना, एक फिक्स रहती है और एक मूव करती है। वो क्या है? काल और अंतराल। काल और अंतराल ही तो टाइम एंड स्पेस है। और जब अंतराल शुरू होगा तभी काल का एग्जिस्टेंस आएगा। और इसीलिए एक और बात समझिए, आज चाहे लोग कितना भी कहने की बात शुरू करें, अगर सिख धर्म में सत श्री अकाल कहा गया है तो वहां अकाल का अर्थ वहां पे है वो एब्सोल्यूट शुरुआत। वो क्या है? वही सत है और वही श्री है, यानी वही भगवान, जहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है। बिकॉज देयर इज नो चेंज एंड देयर इज नो नीड ऑफ चेंज, देयर द एब्सोल्यूट परफेक्शन, वहां काल का एग्जिस्टेंस नहीं है।